नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 मार्च 2021 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में देश का सबसे अच्छा शहर किसे माना गया है? इन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, विच सिटी इज कंसिडर्ड द बेस्ट सिटी इन द कंट्री विद a population of more than 1 million? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। यह है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। इसके बाद दूसरे नंबर पर पुणे, तीसरे नंबर पर अहमदाबाद और चौथे नंबर पर चेन्नई है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बरेली, धनबाद और श्रीनगर की रैंकिंग सबसे खराब है और सबसे लोएस्ट रैंक रहा है श्रीनगर का। इसी इंडेक्स में 10 लाख की आबादी से कम के शहरों में देश का सबसे अच्छा शहर किसे माना गया है? इन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, विच सिटी इज कंसिडर्ड द बेस्ट सिटी इन द कंट्री विद द पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 1 मिलियन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यह है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। इसके बाद दूसरे नंबर पर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, तीसरे नंबर पर सिलवासा और चौथे नंबर पर काकीनाडा है। लोवेस्ट रैंक में देखेंगे तो बिहार का मुजफ्फरपुर सबसे अंतिम नंबर 62nd प्लेस पे है। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण कब शुरू किया गया? व्हेन वाज द सेकेंड फेज ऑफ कोरोना वैक्सीनेशन स्टार्टेड इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये शुरू हुआ है 1 मार्च 2021 से। इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बायोटेक का कोवैक्सीन वैक्सीन लगवाया और बिहार के नीतीश कुमार ने भी अपने 70वें जन्मदिन यानी 1 मार्च को कोविशील्ड, जो कि एक टीका है कोरोना का, उसे लगवाया IGMS पटना में। किस राज्य के लाल चावल यानी रेड राइस की पहली खेप अमेरिका के लिए हाल ही में रवाना की गई है? विच स्टेट्स फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ रेड राइस हैज रिसेंटली बीन फ्लैग्ड ऑफ टू द USA? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये असम में होता है। देखिए, लाल राइस, आयरन से समृद्ध लाल राइस को असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में बिना किसी रासायनिक खाद के प्रयोग के उगाया जाता है। असम में चावल की इस किस्म को बाओ धान कहा जाता है, जो कि असमिया भोजन का एक अभिन्न अंग है। रेड राइस क्यों होता है? इसमें एंथोसाइनिन नामक पदार्थ होता है, जिसके कारण यह लाल रंग का दिखता है। अंबाझरी झील से निकलने वाली उस नदी का नाम क्या है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा नदी प्रदूषण न्यूनीकरण परियोजना के लिए 2117 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है? What is the name of the river originating from Ambajhari Lake in which the central government has sanctioned 2117 crore rupees for the river pollution reduction project? The right answer is option number A. उस नदी का नाम है नाग। इस परियोजना को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत मंजूरी दी गई है। यह नदी महाराष्ट्र में नागपुर शहर से होकर गुजरती है और महाराष्ट्र के तीसरे सबसे बड़े शहर नागपुर को यह नाम इसी नाग नदी से प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर पोल्यूशन का स्तर बहुत ही ज़्यादा है, तस्वीर में आप देख सकते हैं। दोस्तों, हमने 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए करंट अफेयर्स PDFs की पूरी व्यवस्था की हुई है। दोस्तों, पिछली बार की तरह इस बार भी आपको 3 प्रकार के PDFs मिलेंगे। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, जिसमें कुल 50 PDF होंगे। मंथली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, जिसमें 12 PDF होंगे। और बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसमें 14 PDF होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एमपीएन एकेडमी का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा था। 36 प्रश्न इसमें से आए थे, जिसमें से वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न, मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट से 7 प्रश्न और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न आए थे। इस प्रकार से कुल 36 प्रश्न आए थे। इस बार भी हमने वैसी ही व्यवस्था की हुई है। दोस्तों, संपूर्ण व्याख्या के साथ PDF प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही मामूली शुल्क रखा गया है 600 रुपीज़ का। आपको एक ही बार 1 टाइम पेमेंट करना है और आपको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF मिल जाएगा। इसका PDF आपको कैसे मिलेगा? दोस्तों, बैंकिंग डिटेल दिया गया है। प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, इसमें आई नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। FC कोड, अकाउंट नंबर, यदि आप पेटीएम, फ़ोनपे या UPI से पेमेंट करते हैं तो एक ही नंबर है 7366005556। गूगल पे से करते हैं तो निशा रानी के नाम से अकाउंट है, सेम ही नंबर है। आपको पेमेंट करने के बाद ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर
7366005556 या व्हाट्सएप नंबर इसी नंबर से है, उस पर भेज देना है। आपको पैड टेलीग्राम ग्रुप एमपीएन अकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पर आपको पीडीएफ मिलना भी शुरू हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA की चैंपियन एंड वेटरन्स कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? Who has been elected as the chairperson of the International Boxing Association's AIBA Champions and Veterans Committee? The right answer is option number A. ये बनी है मैरी कॉम। दिसंबर 2020 में गठित इस समिति में विश्व भर के सबसे सम्मानित बॉक्सिंग दिग्गज के चैंपियन शामिल हैं। मैरी कॉम 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी हैं। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा 2016 में राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। इन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीता था और ये मूल रूप से मणिपुर की रहने वाली है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इस सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये उड़ीसा में है। यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले के उत्तरी भाग में स्थित है, जो पूर्वी घाट के पूर्वी छोर में स्थित है। न्यूज़ में क्यों है? इस बायोस्फीयर रिजर्व में भीषण आग की घटना देखी गई है, तस्वीर में देखिए। हालांकि इस बायोस्फीयर का कोर एरिया आग से अछूता था, फिर भी इस प्रकार की आग से इसकी समृद्ध जैव विविधता को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। किस देश की वायुसेना द्वारा आयोजित एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 में भारतीय वायुसेना ने भाग लिया है? द इंडियन एयरफोर्स has participated in the exercise Desert Flag 6 organized by the Air Force of which country? The right answer is option number C. इसे ऑर्गेनाइज किया है यूनाइटेड अरब अमीरात ने। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। यह यूएई के अल धफड़ा एयरबेस पर 3 से 27 मार्च तक आयोजित होने वाला 3 सप्ताह का अभ्यास था। इसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया, जैसे यूएई तो है ही, भारत, USA, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेना। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the Director General of Press Information Bureau? The right answer is option number C. इनका नाम है जयदीप भटनागर। यह 1986 बैच के भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं। इससे पहले ये दूरदर्शन में वाणिज्यिक और विपणन प्रभाग के प्रमुख के रूप में कार्य कर चुके हैं। PIB की स्थापना 1919 में भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी के रूप में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह सरकारी नीतियों, कार्यक्रम, पहलों और उपलब्धियों पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सूचना प्रसारित करती है। संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the Chief Executive Officer CEO of संसद टीवी? The right answer is option number A. ये बने हैं रवि कपूर। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय करके संसद टीवी का गठन करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। संसद टीवी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का प्रत्यक्ष प्रसारण 2 अलग अलग चैनलों के माध्यम से करेगा, लेकिन दोनों चैनलों का नाम संसद टीवी ही होगा। किस राज्य के गैरसैन को राज्य का नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया गया है? Which state's Garrison has been declared the new administrative division of the state? The right answer is option number B. उत्तराखंड। ये पिछले वर्ष भी न्यूज़ में था, क्योंकि 4 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री ने गैरसैन को राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। वर्तमान में गैरसैन चमोली जिले की तहसील है, जो कि उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी देहरादून से लगभग 270 किलोमीटर दूर स्थित है। इस डिवीजन के साथ ही कुमाऊं और गढ़वाल के बाद यह उत्तराखंड का तीसरा मंडल बन जाएगा। सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स की संख्या पार करने वाले इकलौते भारतीय कौन बन गए हैं? Who has become the only Indian to cross 100 million followers on social networking site Instagram? The right answer is option number B. ये बने हैं भारतीय क्रिकेट के कप्तान विराट कोहली। इस आंकड़े पर पहुंचने वाले विराट कोहली दुनिया के पहले क्रिकेटर भी बन गए हैं। साथ में 10 करोड़ का आंकड़ा छूते ही विराट कोहली अब फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और नेमार के एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं। भारत में विराट कोहली के बाद 6 करोड़ फॉलोअर्स के साथ अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा दूसरे स्थान पर है। और ओवरऑल लिस्ट में देखेंगे तो विराट कोहली अभी 23rd नंबर पे है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है? Who is the current chairman of the Central Board of Direct Taxes? The right answer is option number
डी, ये हैं प्रमोद चंद्र मोदी। 1982 बैच के अधिकारी प्रमोद चंद्र मोदी को 1 फरवरी 2019 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। अभी न्यूज में क्यों है, इनके कार्यकाल को 3 महीने तक और बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर विभाग की नीति निर्माण के लिए नोडल एजेंसी है। यह आयकर विभाग केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। शोधकर्ताओं ने 140 मिलियन साल पहले के डायनासोरों के जीवाश्मों की खोज किस देश में की है? इन विच कंट्री हैव रिसर्चर्स डिस्कवर्ड फॉसिल्स ऑफ डायनासोर्स डेटिंग बैक 140 मिलियन ईयर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये खोज हुई है अर्जेंटीना में। एक डायनासोर के अधूरे कंकाल के अवशेष अर्जेंटीना के दक्षिण क्षेत्र में न्यू क्वेन शहर में खोजे गए थे। यही देखिए, यही खोजा गया है। यह जीवाश्म अर्जेंटीना के पेंटागोनियन जंगल से संबंधित है, जो डायनासोर समूह के सबसे पुराने ज्ञात सदस्य हैं, जिन्हें टिटानोसॉर कहा जाता है, जिसमें पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़े भूमि पर निवास करने वाले जानवर शामिल हैं। निम्नलिखित में से किसने किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 1 ओवर में 6 छक्के नहीं लगाए? यानी इसमें से 4 में से कोई एक खिलाड़ी ऐसा है जिसने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में 1 ओवर में 6 छक्के नहीं लगाए हैं? Who among the following has not hit 6 sixes in an over in any international cricket match? The right answer is ऑप्शन नंबर ए। सही जवाब है इसका, क्रिस गेल ने 6 छक्के अभी तक नहीं लगाए हैं किसी इंटरनेशनल मैच में। बाकी तीनों ने, युवराज सिंह ने, केरन पोलार्ड ने और हर्षल गिब्स ने लगाए हैं। वेस्टइंडीज़ के किरण पोलार्ड ने 4 मार्च को एंटीगा में T20 मैच में श्रीलंका के स्पिनर अकीला धनंजय के 1 ओवर में 6 छक्के लगाकर इतिहास रच दिया, और ये T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में दूसरे खिलाड़ी बने हैं जिसने 6 छक्के लगाए हैं 1 ओवर में। इससे पहले युवराज सिंह ने 2007 के T20 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड की 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़े थे। सबसे पहले वैसे देखेंगे तो वनडे इंटरनेशनल के विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के हर्षल गिब्स ने 6 छक्के 1 ओवर में जड़े थे। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के प्रतिष्ठित भारत भारती पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस भारत भारती अवार्ड 2019 ऑफ उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये दिया गया है डॉक्टर सूरीबाला। ये मुंबई की वरिष्ठ साहित्यकार हैं। भारत भारती पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। दिव्यांगों के प्रति लोगों को अधिक संवेदनशील बनाने और उनके लिए सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया है? This app has recently been launched by Social Justice and Empowerment Minister Thawar Chand Gehlot to make people more sensitive towards Divyang and increase facilities for them. The right answer is option number B. सुगम्य भारत ऐप। और एक पुस्तिका एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट का अनावरण भी किया गया है। सुगम्य भारत ऐप 10 क्षेत्रीय भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी और मलयालम में उपलब्ध होगी। सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन कन्फर्ड विद सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये पुरस्कार मिला है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इस सेरावीक में ये जो सेरा है इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स। डॉक्टर डेनियल येर्गिन ने 1983 में सेरावीक की स्थापना की थी। इसकी स्थापना के बाद से प्रत्येक साल मार्च महीने में ह्यूस्टन में सेरावीक का आयोजन होता है। कोलंबो बंदरगाह में संयुक्त रूप से वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल विकसित करने के लिए श्रीलंका ने किस देश के साथ समझौता किया है? विच कंट्री हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद श्रीलंका टू जॉइंटली डेवलप ए वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल एट कोलंबो पोर्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। भारत के साथ समझौता हुआ है श्रीलंका का। चीन के कर्ज में फंसे श्रीलंका ने दोस्ती का कदम बढ़ाते हुए अपने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कोलंबो पोर्ट के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास का ठेका भारत को दिया है। टर्मिनल का विकास भारत और जापान के साथ बनी एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा किया जाएगा। श्रीलंका यह परियोजना 35 वर्ष के पट्टे पर देगा। यूक्रेन की राजधानी कीव में चल रहे 24वें आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स और कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? विच इंडियन प्लेयर हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन द 24th आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट इन कीव, द कैपिटल ऑफ यूक्रेन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये जीता है विनेश फोगाट ने। इस स्पर्धा में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने
53 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व के 7वें नंबर के खिलाड़ी बेलारूस की वेनेसा क्लादजिंस्क्या को फाइनल में हराया। किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? विच इंडियन इकोनॉमिस्ट has been appointed as the Assistant Secretary General and Head of the New York Office of the United Nations Environment Program UNEP? The right answer is option number C. ये है लिगिया नोरोन्हा। UNEP में शामिल होने से पहले नोरोन्हा ने नई दिल्ली में द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी में कार्यकारी निदेशक, अनुसंधान, समन्वय और संसाधन विनिमय और वैश्विक सुरक्षा पर प्रभाग के निदेशक के रूप में काम किया है। लिगिया भारतीय अर्थशास्त्री और पूर्व सहायक महासचिव सत्या त्रिपाठी का स्थान लेंगी। हाल ही में किस देश में पिछले 170 वर्षों से गायब एक रहस्यमयी पक्षी ब्लैक ब्राउड बैबलर को फिर से खोजा गया है? मिस्टीरियस बर्ड ब्लैक ब्राउड बैबलर दैट हैज़ बीन मिसिंग फॉर द लास्ट 170 years हैज़ रिसेंटली बीन रीडिस्कवर्ड इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। और यही है यह रहस्यमय पक्षी। दक्षिण पश्चिम कालीमंतन जो बोर्नियो का हिस्सा है एवं इंडोनेशिया द्वारा प्रशासित है में इस रहस्यमय पक्षी को फिर से खोजा गया है। 1840 के दशक में एक ईस्ट इंडीज अभियान के दौरान इस रहस्यमय पक्षी को पकड़ा गया था। इस प्रजाति को फिर से जंगलों में नहीं देखा गया था और एक चमकीले पीले कांच का एक नमूना इसके अस्तित्व का एकमात्र प्रमाण था। कोई भी एशियाई पक्षी इतने वर्षों तक विलुप्त नहीं हुआ है जितने वर्षों तक इंडोनेशिया की इस ब्लैक ब्राउड वैबलर विलुप्त हुई थी। इस पक्षी को प्रायः इंडोनेशियन पक्षी विज्ञान में सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के भारत द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन कर दिया है? द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज यूनैनिमसली अप्रूव्ड इंडियाज स्पॉन्सर्ड प्रपोजल टू डिक्लेयर विच ईयर एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये साल रहने वाला है 2023। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 नाम के इस प्रस्ताव को भारत के साथ बांग्लादेश, केन्या, नेपाल, नाइजीरिया, रूस और सेनेगल ने समर्थन दिया, जबकि 70 से अधिक देशों ने इसे सह प्रायोजित किया। मैरीटाइम इंडिया समिट के किस संस्करण का उद्घाटन 2 मार्च 2021 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है? विच एडिशन ऑफ मैरीटाइम इंडिया समिट was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on 2nd March 2021? The right answer is option number B. ये दूसरा संस्करण है मैरीटाइम इंडिया समिट 2021। इससे पहले जो पहला संस्करण था वो 2016 में मुंबई में आयोजित किया गया था। इस बार ये ऑनलाइन आयोजित किया गया है कोरोना वायरस संक्रमण के कारण। 2 से 4 मार्च 2021 तक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर चलने वाले इस समुद्री शिखर सम्मेलन में डेनमार्क ने एक साझेदार देश के रूप में हिस्सा लिया है। इस आयोजन का थीम क्या था? भारतीय समुद्री क्षेत्र में व्यापार के संभावित अवसरों की खोज करना और आत्मनिर्भर भारत बनाना। भारत में समुद्री नौवहन क्षेत्र के विकास में 2035 तक विभिन्न परियोजनाओं में कितने अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जाएगा? हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स विल बी इन्वेस्टेड इन वेरियस प्रोजेक्ट्स बाय 2035 इन द डेवलपमेंट ऑफ मैरीटाइम शिपिंग सेक्टर्स इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 82 अरब मिलियन US डॉलर का निवेश किया जाएगा। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में समुद्री नौवहन क्षेत्र के विकास में 2035 तक विभिन्न परियोजनाओं में 82 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। उक्त अवधि तक बंदरगाहों के विकास के साथ ही जल मार्गों का विकास और लाइट हाउस के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भविष्य निधि जमा पर कितना ब्याज दर तय किया है? व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड बाय द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ऑन प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये रहने वाला है 8.50%। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। EPFO पिछले साल की तरह इस बार भी 8.5% ब्याज देगा। 4 मार्च को EPF केंद्रीय बोर्ड के ट्रस्टियों की बैठक श्रीनगर में आयोजित की गई। इस बैठक में 2020-21 के लिए ब्याज दर की घोषणा करने के प्रस्ताव पर फैसला लिया गया था। इससे पहले पिछले साल मार्च में EPFO ने ब्याज दर घटाते हुए इसे 8.5% तय कर दिया था।
और यह जो ब्याज दर है 8.5%, यह पिछले 7 साल की सबसे कम ब्याज दर है। पाकिस्तान ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG के लिए किस देश के साथ 10 साल का समझौता किया है? पाकिस्तान है साइंड एन 10-year एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये समझौता हुआ है पाकिस्तान के साथ कतर का। नए समझौतों पर दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित अन्य सौदों की तुलना में काफ़ी कम दर पर यह हस्ताक्षर किया गया है। इसमें लगभग 31% बचत हो रही है पाकिस्तान को। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2021 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल प्रोटीन डे 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को आयोजित किए जाने वाले प्रोटीन दिवस का उद्देश्य भारत में आम नागरिकों के बीच प्रोटीन जागरूकता और पर्याप्तता में बढ़ोतरी करना है। इस दिवस की शुरुआत पिछले वर्ष राइट टू प्रोटीन नामक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान द्वारा की गई थी। किस देश के उपग्रह अमेजोनिया 1 को 28 फरवरी 2021 को इसरो द्वारा PSLV-C51 की सहायता से आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया? विच कंट्री सैटेलाइट Amazonia 1 was launched by ISRO on 28th February 2021 from the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota in Andhra Pradesh with the help of PSLV-C51? The right answer is option number B, ब्राज़ील। 637 किलोग्राम का अमेजोनिया 1 भारत से लॉन्च होने वाला पहला ब्राज़ील का उपग्रह रहा। यह नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च ऑप्टिकल पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इस तरह बेंगलुरु मुख्यालय वाली इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। यह इसरो के वैज्ञानिकों की PSLV-C51 की 53वीं उड़ान थी। इसके साथ साथ USA सहित भारत के 18 अन्य उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में भेजा गया। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस YouTube चैनल पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स का संपूर्ण व्याख्या के साथ यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी तो आपको दी गई है। इसके बारे में और विस्तृत जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की जा रही है। अंतिम प्रश्न, इसरो ने 28 फरवरी 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य और मर्चेंट नेवी के जहाज़ों की गतिविधियों की निगरानी के लिए किस उपग्रह को लॉन्च किया? इसरो लॉन्च्ड विच सैटेलाइट ऑन 28 फरवरी 2021 टू मॉनिटर द मूवमेंट्स ऑफ मिलिट्री एंड मर्चेंट नेवी शिप्स इन द इंडियन ओशन रीजन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इस उपग्रह का नाम है सिंधु नेत्र। उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के PSLV-C51 का उपयोग करके लॉन्च किया गया। सिंधु नेत्र को बेंगलुरु स्थित PES विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा विकसित किया गया है। इसे DRDO के हिस्से रिसर्च सेंटर इमरत द्वारा 2.2 करोड़ का ठेका दिया गया था। इस सैटेलाइट ने 28 फरवरी को हुई लॉन्चिंग के बाद ग्राउंड से अपना संपर्क बना लिया है और साथ ही इसने अपना काम भी करना शुरू कर दिया है। सिंधु नेत्र सैटेलाइट की मदद से भारतीय सेनाएं लद्दाख समेत चीन से लगी सीमाओं और पाकिस्तान की सीमा पर नजर रख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।